क्या दिक्कत है? हिडको में सरकारी भवन था, पार्टी ऑफिस है, सरकार भी ममता की है, पार्टी ऑफिस भी ममता की है, तो हाई कोर्ट को इसमें दखल देने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, सरकारी ऑफिस किसी का बाप का नहीं है। ममता बनर्जी का बाप का नहीं है। टीएमसी का कोई माइकल लाल का नहीं है। वो सरकारी ऑफिस मीन्स जनगण का, टैक्स का, सरकार का। आज ममता सरकार है, कल नहीं रह सकता है, लेकिन सरकार तो रहे, कोई भी सरकार है। लेकिन सरकारी जिनिस कोई पार्टी का नहीं हो सकता है। पार्टी अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। पार्टी में सिंबल रहता है और सरकार में अशोक स्तंभ रहता है। तो इसीलिए बंगाल में इस कोई मामला तो करने नहीं चाहता। जो मामला करेगा उसको बम से उड़ा देगा, नहीं तो गोली मार देगा, नहीं तो उसका बच्चा को उठा लेगा, नहीं तो उनका लड़की को उठा लेगा। देखिए, संदेश खाली में इतना दिन, कितना दिन हो गया, 12 साल शाहजहान एक मामूली सा ट्रैक टेकर में कंडक्टर ही करता था। तो आज वो शाहजहान संदेश खाली में बादशाह था। वो कितना लड़की को भोग किया, उनका पीठे बनाओ इसके लालच देके क्या बोला, अगर लक्की भंडार चाहता है तो पार्टी ऑफिस में रात 12 बजे आ जाओ। अगर साइकिल स्वास्थ्य साथी चाहता है तो रात 12 बजे आ जाओ। अगर सबूत साथी साइकिल चाहिए तो आ जाओ, और नहीं आएगा तो उठा लेगा। अब क्या बोलता है, चिकन चिकन डगर डुगर। ये कैसा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज हिंदी। आज अमृता सिन्हा के बेंच ने माननीय हाई कोर्ट में एक ऐसा फैसला आया जिस फैसलों के देख के आज टीएमसी की नींद उड़ गई है। और वो फैसला था सॉल्ट लेक में स्थित हिडको भवन के ऊपर, हिडको भवन के आसपास तृणमूल ऑफिस का जो उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था उसको डायरेक्ट तोड़ने का जस्टिस अमृता सिन्हा के बेंच ने ऑर्डर दे दिया। ये कितने सालों से वहां पर जमकर बैठे हुए थे, आखिर जस्टिस अमृता सिन्हा को ये ऑर्डर क्यों देना पड़ा, आखिर क्या वजह थी, क्या इसमें कुछ राजनीतिक द्वेष था? इन्हीं सब मुद्दों को बात करने के लिए अभी हम पहुंचे हुए हैं कोलकाता हाई कोर्ट और जाने माने क्रिमिनल लॉयर अधिवक्ता अली अफजल चांद जी से इसके बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह था जिसके वजह से जस्टिस अमृता सिन्हा को तृणमूल ऑफिस को हिडको भवन से हटाने का ऑर्डर देना पड़ा। सर, आज जो जस्टिस अमृता सिन्हा का जो फैसला आया हुआ है कि जो हिडको में टीएमसी का जो ऑफिस था जो उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था उसको हटाने का ऑर्डर दे दिया, क्या लगता है ये ऑर्डर देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए, आज हमारा जस्टिस अमृता सिन्हा का इजलास में एक मामला आया था हिडको के लिए। टीएमसी अपना ऑफिस बनाया, पार्टी ऑफिस। ऐसा टीएमसी सरकार, टीएमसी पार्टी पूरा अगर छानबीन करेगा तो बंगाल में जैसे कालीघाट में अगर छानबीन होगा, सीबीआई तदंत होगा, तो देखा जाए ममता बनर्जी परिवार का संपत्ति सरकार आने के पहले कितना था और आने के बाद की क्या, सभी तो जबरदस्ती करके खरीद ला। उनका एक मुसलमान फुरफुरा में नौशाद सिद्दीकी का चाचा तोहा सिद्दीकी जिसको बोलते, ये तोहा सिद्दीकी क्या क्या जानता है? ये मुसलमान है, 8 फेल, उस 8 पास नहीं है, मौलाना नहीं है, इमाम नहीं है, कोई नहीं है। मुसलमान धर्म में मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी ये बोलता है, कोई नहीं है। एक 8 फेल सिर्फ तृणमूल का 5 चाट के आज उनका जो घर था, नौशाद सिद्दीकी का जो परिवार था, वहां दादा हुजूर पीर केबला का जो माजार था, वही उनको घर।
आज वही तुआ सिद्दीकी वहां से हट के हिंदू इलाका में जो शमशान घाट था, जो हिंदू का जमीन था, पूरा के पूरा कब्जा करके बहुत सारा हिंदू को डरा के चमका के 2 लाख रुपया कटा के 10,000 रुपया कट्टा दे करके पूरा कब्जा करके पुलिस दे करके मामला ठोक देगा। पुलिस आके डरा के पूरा के पूरा दखल करके आज राजप्रसाद बना लिया। उस राजप्रसाद में आने जाने में जब आप घुसेगा तो बाहर जब जाएगा 10 रुपया देना पड़ता है। इतना बड़ा महल बना है। अगर ममता बनर्जी इस सरकार जबरदस्ती वाला हो गया सरकार, दानकुनी में 14 नंबर वार्ड में एक बुक बैंक था, वो कब्जा कर दिया। बहरमपुर में वहां भी देखिए कब्जा कर दिया। इतना बंगाल में जितना तृणमूल का पार्टी ऑफिस देखेगा, चाहे सरकारी जमीन में हो, चाहे किसी का जमीन हड़प करने के बाद, चाहे कांग्रेस का पार्टी ऑफिस दखल कर, ऐसा ही चल रहा है। तो आज जो हर मामला तो कोर्ट में नहीं आता है। हर मामला अगर कोर्ट में आएगा तो टीएमसी का विरुद्ध में जब जमीन का हर मामला आ जाएगा तो कोर्ट में जगह नहीं होगा। तो आज एक कलकत्ता शहर का हिटको कंपाउंड, हिटको एक सरकारी हिटको, तो उनका घर दखल करके टीएमसी पार्टी ऑफिस बने। तो मामला आया, तो मामला जब आया तो विचारक अमिता सिंह जी बागिनी वो राय दिया, जो किसी तरह से सरकारी ऑफिस में कोई पार्टी ऑफिस नहीं रहेगा, उसको इमीडिएट क्लियर करो, क्लियर करो। ये ऑर्डर आया तो टीएमसी का भूकंप हो गया, भूकंप हो गया। तो ऐसा हर मामला तो नहीं आ सकता है। जो मामला आएगा गैर कानूनी टीएमसी कब्जा करके रखेगा, उसको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ हिडको में ही नहीं, पश्चिम बंगाल के बहुत ऐसा जगह है, रोड के साइड में हो, चाहे मंडल का हो, चाहे युवा मोर्चा का हो, बहुत ऐसा है जो जगह को एक्वायर करके पार्टी ऑफिस बना हुआ है। ये बात क्या कोलकाता हाई कोर्ट को या वेस्ट बंगाल पुलिस को नहीं पता है? क्योंकि आज नहीं कल जिस हिसाब से ये हिडको वाला भी मुद्दा उठा हुआ है और जस्टिस अमृता सिन्हा ने उसको हटाने का ऑर्डर दे दिया, उस हिसाब से तो फिर तो बंगाल में तो पार्टी ऑफिस रहेगा ही नहीं। देखिए, अगर बंगाल में टीएमसी का जबरदस्ती वाला जमीन, चाहे पार्टी नेता हो, चाहे पार्टी जो भी हो, पार्टी ऑफिस बनने हो, अगर हर मामला कोर्ट में आएगा तो ठग बस से गांव उजर हो जाएगा। तो उनका भाषा देखिए, तो ये राज ऐसा चल रहा है, लगता है ममता सरकार खुल्लम खुल्ला उन लोगों को इजारा दे दिया, जो मर्जी है करो, लेकिन वोट में जिताना चाहिए। ऐसा राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है, पार्टी अलग, सरकार अलग। तो अभी कौन तोड़ेगा? जस्टिस अमृता सिन्हा का जो ऑर्डर आया हुआ है, पुलिस तोड़ेगा, पुलिस तोड़ेगा। अगर जो नहीं तोड़ेगा कंडेम ऑफ कोर्ट होगा, देखा जाएगा। तो पुलिस कैसे तोड़े? पुलिस तो ममता सरकार की है। अरे पुलिस का रहेगा, पुलिस का बाप उठाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारा बिल्डिंग है बोझास में टीएमसी का ऑफिस है, तो फिर क्या सबको ऑर्डर दे दे? अरे सबको सबका सामने में आने दीजिए। जो सामने आया वो तो देखने दीजिए। आज एमएलए था टीएमसी का हुमायूं, उसका तो ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। वो सोचता था हम टीएमसी का एमएलए है, कौन कुछ उखाड़ सकता है। आज तो चाहे चीफ जस्टिस दे दिया, एफआईआर कर दो। आज वो एमएलए हुमायूं कबीर हनुमान कबीर हो गया। ममता बनर्जी मन से अभी कुछ बता रहे थे, कल भी आरामबाग में उनका रैली था, बता रहे थे कि कुछ लोग टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी वैसी पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग
हर बात को लेके हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं, छोटा छोटा बात को लेके हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं, पुलिस के पास नहीं जाके हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अरे पुलिस को पास जाएगा कोई शिकायत लेके, पुलिस क्या बोलेगा, वहां का काउंसिलर का पास जाओ, वहां का पंचायत का पास जाओ, पंचायत मेंबर का पास जाओ, पंचायत प्रधान का पास जाओ। संदेश खाली में वो लड़की लोग जब थाना में गया, क्या बोला, क्या बोला, बोला शाहजहां का पास जाओ। मैंने पुलिस का बाप हो गया शाहजहां। अब देखा नहीं, शाहजहां जब पुलिस, बंगाल का पुलिस अरेस्ट किया, उसका बाद कोर्ट में जा रहा था, ये पुलिस लोग क्या कहते हैं, शाहजहां सामने, पीछे पुलिस, दाएं पुलिस, शाहजहां ऐसा 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 ऐसा। और वही शाहजहां आज जब ईडी सीबीआई हिरासत में ले लिया, वही शाहजहां क्या बोलता है, बिल्ली की तरफ मैमा करता है, क्या बोलता है, उसका बीवी को अल्लाह को रखो। और जब बंगाल का पुलिस का अंडर में था, क्या ऐसा चल रहा था। तो बंगाल का पुलिस का तो हाल कुछ नहीं है। बंगाल का पुलिस तृणमूल का नेता का ऊपर डिपेंडेबल है। लगता है बंगाल का पुलिस को जो तनख्वाह मिलता है तृणमूल का पार्टी ऑफिस से मिलता है। लगता है ममता बनर्जी का कालीघाट से पैसा मिलता है। लेकिन याद करो पुलिस लोग, तुम्हारा पैसा मिलता है हमारा जनता का पैसा से। तुम्हारा उर्दी पहनना है, तुम्हारा टोपी पहनना है, तुम्हारा बीवी बच्चे को खिला रहा है, जो तनख्वाह मिल रहा है और जनगण का पैसा वो भूल जाता है। यानी कि अमृता सिन्हा का जो भी फैसला हुआ एकदम जनता के हित में था कि जरूर 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 अमृता सिंह का जो राय है, जो राय दिया है, एकदम जनता का हित के लिए दिया है। वो टीएमसी का मेरुदंड भांगने के लिए दिया है। तो ये थे कोलकाता हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अली अफजल चांद जी, जो बता रहे थे कि सरकारी दफ्तर में सिर्फ सरकार का हुकूमत चलना चाहिए, न कि किसी पार्टी का। लेकिन यहाँ पर हिडको भवन यानी कि टीएमसी का ऑफिस और टीएमसी का ऑफिस मतलब हिडको भवन, ये दोनों का ऐसा संतुलन था कि राजारहाट एरिया का हिडको भवन टीएमसी ऑफिस में जिस तरह से जो गतिविधि चल रही थी और जिसको लेके राज्य सरकार भी जानती थी, माननीय हाई कोर्ट के कोर्ट को संज्ञान आया हुआ कि ऐसा ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी जगह पर कोई पार्टी का ऑफिस नहीं होना चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी रहे, चाहे टीएमसी की रहे, चाहे सीपीएम की रहे, चाहे या कांग्रेस की रहे, लेकिन सरकारी ऑफिस में सिर्फ या सरकारी जमीन पर सिर्फ सरकार का ही होना चाहिए, किसी पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज जो माननीय हाई कोर्ट में जो माननीय जस्टिस अमृता सिन्हा का जो फैसला आया हुआ है, वो जनता के हित में है, वो जनता के फेवर में है और एकदम सही फैसला है, ये कहना है हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अली अफजल चांद जी।